एक एग्जांपल लेते हैं, 12th हाउस इज व्हाट योर बेडरूम, सेकंड हाउस इज व्हाट फूड। अगर आप अपने बिस्तर में जाके बैठ के खाते हो तो आपने क्या किया, आर्टिफिशियली आपने क्या किया, सेकंड हाउस और 12th हाउस का रिलेशन बना दिया। ठीक है, आपने क्या किया, आर्टिफिशियली आपने सेकंड हाउस और 12th हाउस का रिलेशन बना दिया। और आपको पता है अभी क्या होगा, सेकंड हाउस इज व्हाट फूड, पैसा, सेविंग, 12th हाउस इज एक्सपेंस, आपका पैसा खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा, फालतू खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। हाय, आज मैं बात करने वाला हूं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्लेनेट। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बैलेंसिंग टेक्निक के ऊपर बात किया था। ठीक है, देखिए रेमेडी दो ही तरह की होती है, एक हो गया बैलेंसिंग, दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, दो ही तरह की रेमेडी है जो सबसे बेस्ट है। बाकी जो है जैसे कि कोई उपाय कर लेना, कोई चीज धारण कर लेना, वो टेम्पररी बेसिस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है इज ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। ठीक है, आपको जीना सिखाता है, किस तरह आपको जिंदगी को जीना है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। ठीक है, अगर आप चार्ट के उलट कुछ काम करोगे तो आपको तकलीफ होगा और बहुत बुरी तरह मार भी पड़ेगा। देखिए, कल मैंने बैलेंसिंग की टेक्निक जब बात की थी उसमें मैंने कहा था कि हर ग्रह एक पेयर, एक जोड़ी में होता है, और जब एक प्लेनेट तकलीफ में होता है उसे ठीक करने से पहले उसकी जो जोड़ीदार है उनको यूज करना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी वैसे ही इन द सेम वे बैलेंसिंग टेक्निक में हाउस को भी सेम टेक्निक से हम लोग यूज करेंगे। आपको पता है कि हर घर का ऑपोजिट हाउस इज ए 7th हाउस। जैसे पहले घर का जो ऑपोजिट हाउस है वो 7th हाउस है, सेकंड हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है वो है 8th हाउस। ठीक है, इन द सेम वे हर घर का जो ऑपोजिट हाउस है उसका 7th हाउस है, थर्ड हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है 1 2 3 4 5 6 7, 9th हाउस इज द ऑपोजिट हाउस ऑफ थर्ड हाउस। इन द सेम वे 9th हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है थर्ड हाउस, और थर्ड हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है 9th हाउस। आपको हमेशा याद रखना है कि 7th हाउस एक दूसरे का जोड़ी है। जैसे पहला घर और 7वां घर एक जोड़ी है, दूसरा घर और 8वां घर एक जोड़ी में है, तीसरा घर और 9वां घर एक जोड़ी में है। ठीक है, चौथा और 10वां एक जोड़ी में है, पांचवा और उसके बाद आपका 11 हाउस 11 नंबर हाउस एक जोड़ी में है, और 6th हाउस एंड 12th हाउस एक जोड़ी में होता है। आपको देखना होगा, हमेशा देखना है जब भी कोई घर आपको तकलीफ दे रहा हो, आपको हमेशा देखना है कि उसका सेकंड हाउस में उसका ऑपोजिट हाउस जो जोड़ी हाउस जो उसका जोड़ीदार हाउस है वहां पे आपने कोई ना कोई गलती किया है। जैसे कि मान लीजिए 8th हाउस का जो प्रॉब्लम है, आपको कोई मल मूत्र त्याग करने में प्रॉब्लम है, आपका गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम है, आपको पाइल्स है, ऐसे रिलेटेड कोई बीमारी है, तो इसका जो उसका जोड़ीदार हाउस है वो है 7th हाउस, मतलब सेकंड हाउस है। दैट मींस सेकंड हाउस इज व्हाट फूड, मतलब आपने खाना ऐसा उल्टा सीधा खाया है, डिसिप्लिन में नहीं खाना खाया। ठीक है, तो आप खाना खाने में कुछ प्रॉब्लम, कुछ उल्टा सीधा खाया, इसीलिए आपको 8th हाउस में प्रॉब्लम है। और इन द सेम वे आपने उल्टा पुल्टा खाना खाया, इसलिए 8th हाउस में प्रॉब्लम आ गया। इन द सेम वे देखिए, किसी का अगर रिलेशन मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैरिज लाइफ के लिए हम लोग 7th हाउस देखते हैं, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है या यहाँ पे जो लॉर्ड बैठा हुआ है उसका ही हम लोग उपाय करने के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, 90% तो सॉल्व होता नहीं है, 10% कुछ ना कुछ लोगों के लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैरिज लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, आप फर्स्ट हाउस अपने खुद को भी देख लो, आप खुद कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, क्या हमेशा आप का जो बिहेवियर है वो अच्छी है, ना कि बहुत रूड बिहेव करते हो। इन द सेम वे अगर आपका करेज खत्म है, आपका करेज कुछ करने का हिम्मत नहीं है, तो आप शायद कुछ ना कुछ अधर्मी काम करते होगे 9th हाउस में। तो हमेशा याद रखना है जिस हाउस को ठीक करना, जैसे कि मान लीजिए 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन, प्रॉफिट, कुछ प्राप्त करने का हाउस है। आपको पता है कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए उस चीज का योग्यता साबित करना जरूरी होता है। ठीक है, 11th हाउस से हम लोग कुछ गेन करते हैं, तो वो गेन करने से पहले उस चीज का योग्यता आपको साबित करना होगा, दैट यू आर कैपेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपके पास वो चीज का स्किल होना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा आपके पास। तो इसका 7th हाउस कौन सा है, 5th हाउस। 5th हाउस इज व्हाट, स्किल।
नॉलेज, क्रिएटिविटी, एडुकेशन, देखिए कैसे काम करता है जोड़ी में। अगर 12th हाउस आपको तकलीफ दे रहा हो, 12th हाउस अगर आप उल्टा पुल्टा खर्चा करते हो, आप जेल में चले गए, ठीक है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इसका मतलब 6th हाउस में कोई ना कोई गलती किए हो। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज को लेके एंड डेली लाइफ, योर डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन खराब क्या होगा, या रोग, ऋण, शत्रु, डेली लाइफ डिसिप्लिन में कुछ प्रॉब्लम क्या होगा। आपको हमेशा देखना है कोई भी हाउस प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉब्लम में हम लोग होते हैं, उस प्रॉब्लम का उपाय भी करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन काम होता नहीं है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड एस्ट्रोलॉजी इज वे ऑफ लिविंग लाइफ। आपको देखना है किस घर पे, जैसे मैंने कल बताया, जब भी कोई प्लेनेट तकलीफ देता हो, उसका जो जोड़ीदार प्लेनेट है उसको यूज करना पड़ेगा, उसको भी साथ में लेना पड़ेगा, उसको भी ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउस में आप देख लो, अगर आप हाउस, फोर्थ हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है, 7th हाउस है, वो इज 10th हाउस। अगर आपको मेंटल पीस में प्रॉब्लम है, फोर्थ हाउस इज द मेंटल पीस। फोर्थ हाउस इज व्हाट, फोर्थ हाउस इज योर होम, घर, जहां पे आपका कंफर्ट जोन, आपका गाड़ी, मोटर, बंगला, ये सब चीज है। तो अगर इस सब चीज में अगर प्रॉब्लम है, तो आप देख लेना आपको कर्म करने का जो तरीका है वो बहुत ही खराब होगा। आपको कर्म करने का तरीका इतना ही खराब है कि आपको मेंटल पीस खराब करके रख दिया, ठीक है। अगर आपका शादी में कोई इशू है, लव रिलेशन में कोई इशू है, तो आप देख लेना, आप खुद के ऊपर थोड़ा नजर रख लेना, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, हाउ यू बिहेव, ठीक है। तो आपको पता चल गया बैलेंसिंग टेक्निक कैसे काम करता है। तो अभी हम डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये दो रेमेडी बहुत ही रामबाण इलाज है। देखिए बैलेंसिंग में आपने प्लेनेट को और हाउस को बैलेंस कर लिया। अभी डिटॉक्सिफिकेशन में क्या है कि आपको क्या करना है, उस प्लेनेट के अंदर जो टॉक्सिक भरा हुआ है, उस टॉक्सिक को निकालना है, आपको बाहर निकालना है। इसीलिए उसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउस। अभी देखिए डिटॉक्सिफिकेशन आप कैसे करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला जो टेक्निक है वो है फास्टिंग, ठीक है। नंबर 2 पहला है फास्टिंग, उसके बाद मंत्र जाप, एंड थर्ड इज डोनेशन। आपको पहले पता होगा हम लोगों का जो कल्चर है उसमें फास्टिंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, मंत्र जाप को भी कितना इंपॉर्टेंस दिया है, और डोनेशन के बारे में तो बताना कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग में एक कॉन्सेप्ट है दशांश, दैट मींस 10% ऑफ योर इनकम, जिसको आप हमेशा डोनेट करना है। क्यों, आप जब डोनेट करते हो 12th हाउस, और जब डोनेट करते हो किसी को सेवा देते हो 6th हाउस, दोनों एक साथ यूज हो गया। और जब मंत्र जाप करते हो 5th हाउस इस मंत्र जाप, आपको ये याद रखना है। हर कोई कहते हैं 8th हाउस इस मंत्र जाप, लेकिन 5th हाउस इस मंत्र जाप, और उस मंत्र जाप में अगर सिद्धि लेना है इसे 8th हाउस। हर कोई कहते हैं 8th हाउस इज मोस्ट बैड हाउस, हाँ वो है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि 8th हाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस। मतलब 8th हाउस क्या है, 8th हाउस ऑलवेज विल रिमेन इन 100 और इन 0। मतलब ये अगर देना है तो बहुत अच्छा देगा, और नहीं देना है तो बहुत बुरा ही देगा, बीच में नहीं रहेगा। मतलब ये क्या है, सिद्धि मींस व्हाट, परफेक्शन, किसी चीज में परफेक्ट करना। तो आप कोई भी स्किल आप धारण करोगे 5th हाउस से जो 8th हाउस है वो 4th है, 1 2 3 4। तो आपको पता है 4th हाउस इज व्हाट, कंफर्ट, 4th हाउस इज व्हाट, योर मेंटल पीस। इसका मतलब आप 5th हाउस में जो स्किल आप प्राप्त करोगे उसका जो कंफर्ट होगा, मतलब उसका अगर उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, दैट मींस इसका 4th हाउस क्या है, 8th हाउस, यहां पे जाके आपको सिद्धि प्राप्त करना है उस चीज का। इसीलिए आपको मंत्र जाप का हेल्प लेना है। देखिए अगर हर कोई आदमी ना 3 चीज करे अपनी जिंदगी में, ठीक है, सेवा, लोगों को सेवा दे, 8th हाउस इज द टैक्सेशन, टैक्स, अपना टैक्स टाइमली भरे, और 12th हाउस इज डोनेशन। अब डोनेशन को सेवा के साथ मैच करके जहां पे आपको सेवा देना है वहां पे डोनेशन कर दो,
और टैक्स आप टाइमली भरो, टैक्स का चोरी मत करो, आपके जिंदगी में 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने एक पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो भी चीज आपको चाहिए, अगर कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं है या तो कोई भी चीज आपको चाहिए, वो चीज आप देना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर आपको पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, पैसा चाहिए, तो पैसा डोनेट करने स्टार्ट कर दो आज से। अगर आपका हेल्थ इश्यू है तो आज से दूसरों का हेल्थ को कैसे अच्छा रखे वो डोनेट करना देना शुरू कर दो। दैट मीन्स डोनेट क्या करना है आपको, मेडिसिन, फूड, जो दूसरों का जो हेल्थ है उसको ठीक करे। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपका जिंदगी में खुशी की कमी है, तो ऐसा काम कभी मत करना, ऐसा बात कभी मत बोलना जिससे दूसरों का दिल दुखे, क्योंकि यूनिवर्स इज ऑल अबाउट साइकिल, कर्मा। जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो आज अगर आप दुखी हो, इसका मतलब आपने किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पे आपने दुखी किया है। तो ये बेस्ट रेमेडी है। आप ना पूजा पाठ, ये तंत्र मंत्र, मोती पत्थर, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो। देखो, अगर हम लोग के हेल्थ में कोई बीमारी होता है, डॉक्टर भी क्या कहता है, चेंज योर लाइफ स्टाइल, चेंज योर फूड हैबिट। ठीक है ना, इसका मतलब मेडिसिन इज ऑल अबाउट टेम्पररी, ठीक तो कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो फिर आप वही काम करोगे, फिर वही होगा आपके साथ। इसलिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, और कुंडली में आपका प्लेनेट जैसे बैठा है वैसे जीना है आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और कोई अगर कहे कि आपके कुंडली में बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, मून राहु, शनि राहु, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, जुपिटर राहु, जुपिटर राहु को क्या बोलते हैं, गुरु चंडाल योग, ये सब कह के ये योग वो योग कह के दिमाग खराब करके रख दिया। अगर खराब योग भी है ना, वो खराब योग नहीं है, वो आपसे कुछ उस तरह की, वो योग से जो योग आपके कुंडली में बना, उस योग से कुछ ना कुछ एक लाइफस्टाइल बनता है, और आपके कुंडली में वही आपको कह रहा है कि आप इस तरह जियो। जैसे कि अगर शनि और राहु आपके कुंडली में युति बना के बैठा हो, अगर शनि के साथ राहु हो, या शनि के आगे हाउस या तो पीछे हाउस में राहु हो, तो ये शनि राहु का युति हम लोग पकड़ते हैं। और हमेशा आपको याद रखना है, अगर शनि राहु का युति है तो आपको कर्म जो है वो हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, बिग, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, कैसे भी चीज को और बढ़ाओ। राहु इज ऑल अबाउट एक्सपांशन। अगर आप छोटी सोच रखोगे तो आपको इनसिक्योर करके छोड़ देगा। शनि राहु का जो बहुत ही निगेटिव कॉम्बिनेशन के निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये आपको इनसिक्योरिटी देके भर देता है आपको, और इतना इनसिक्योरिटी देता है आप छोटी सोच सोच छोटी करते करते आप इतना छोटी चले तक खत्म ही कर देता है। और राहु और जो शनि का जो युति है तो आपको तो डरा देगा, लेकिन आपको बताऊं, बहुत सबसे ज्यादा बिलियंस जो है दुनिया में, सब बिलियंस के कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है। बिना शनि राहु के कॉम्बिनेशन से आप ज्यादा बड़ा कुछ कर भी नहीं सकते हो, ये भी सही बात है एक चीज। ठीक है, तो किसी चीज से डरो मत। नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, वो आपको उसी तरह काम कराना चाहता है। मेरे कुंडली में मून और केतु है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मोती पहना था, कुछ ना कुछ ये वो करके, तो लेकिन आज मोती वोती कुछ नहीं पहनता हूं। लेकिन क्या कहा, मून क्या है, मन, केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, तो मैंने आ गया एस्ट्रोलॉजी में, मेरा मन सही रहना स्टार्ट हो गया। तो आपको भी वही करना है, कॉम्बिनेशन देखना है, कॉम्बिनेशन से क्या आउटपुट निकलता है, उसी आउटपुट को पकड़ के आपको चलना है, आपको जिंदगी संवर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस ये करना है आपको, आपको जो चीज चाहिए आपको देना है। अभी डिटॉक्सिफिकेशन में हम बात करेंगे। आप देखिए, जो प्लेनेट आपको तंग कर रहा हो, और एक चीज देखिए, जो प्लेनेट तंग कर रहा हो उसको तो आप डिटॉक्सिफिकेशन तो यूज करेंगे और बैलेंसिंग टेक्निक तो यूज करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए तीन चीज तो आपको करना ही है। 6th हाउस का काम, 8th हाउस का काम और 12th हाउस का काम। मतलब 6th हाउस का सेवा, किसी ना किसी को सेवा देना है, 12th हाउस को डोनेशन करना है। तो आपको देखना है कि 6th हाउस का सेवा किस पे बनता है, मतलब 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, या तो 6th हाउस का मालिक कौन से घर में जाके बैठा है, जिस घर में जाके बैठा है वहां पे सेवा देना है 6th हाउस का मालिक। और यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा होगा उस प्लेनेट के रिलेशन में जो चीज बनता हो उस पे आपको सेवा देना है। और आपको क्या करना है, डोनेशन करना है, उसी डोनेशन को इसके साथ मर्ज करके डोनेट कर दो। और आपको 8th हाउस में जो बैठा है आपको टैक्स टाइमली भरना है, डोनेशन टाइमली करना है, धर्म के लिए आपको काम करना है। क्योंकि अगर धर्म के लिए काम नहीं करोगे, देखिए 8th हाउस के बाद ही 2nd हाउस धर्म है, 9th हाउस, तो आपका अधर्मी काम करोगे तो 9th हाउस आपका लाख खराब करके रख देगा। तो 8th हाउस इस बार धर्म काम है, तो 8th हाउस में को धर्म काम करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कौन सा प्लेनेट, कौन सा राशि है, जो राशि बनता हो उसका जो मालिक है उसका मंत्र जाप कंटिन्यू बेसिस में करे, उसका पूजा पाठ कंटिन्यू बेसिस में करे। और
अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हो उस प्लेनेट का मंत्र जाप करना है, ठीक है। ये तो लाइफ टाइम के रेगुलर है, लेकिन अगर कोई चीज पार्टिकुलर हाउस आपको कोई पार्टिकुलर प्लेनेट आपको तंग कर रहा हो, तब आपको ये डिटॉक्सिफिकेशन चीज यूज करना है। ऐसा कैसे यूज करना है अभी देखिए, आपको देखना है, आपको कुंडली खोल के देखना है आपके कुंडली में महादशा किस प्लेनेट की महादशा है। जिस प्लेनेट की महादशा, देखिए आपके साथ बुरा होगा या अच्छा होगा, जो भी देना है आपका महादशा लॉर्ड ही आपको देगा। आपको हमेशा याद रखना है, अंतरदशा, पति अंतरदशा, सूक्ष्म सब है, ठीक है। मेन अभी इतना तो आप देख नहीं सकोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली महादशा एमडी एंड एडी लॉर्ड को कंसीडर करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एमडी को ही कंसीडर करना पड़ेगा। महादशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके साथ बुरा होगा अच्छा होगा ये एमडी महादशा लॉर्ड ही बताएगा, ठीक है। और अब देखिए सबसे पहले आप कुंडली खोलिए, कोई भी ऐप से अपना डिटेल्स डालिए, वहां पे आपको चार्ट आ जाएगा, वहां पे देख लीजिए आपका महादशा लॉर्ड कौन सा है। जिस महादशा लॉर्ड आपका महादशा लॉर्ड का दशा चल रहा होगा, उसी दशा का उस लॉर्ड का जो दिन बनता हो, जैसे मान लीजिए अगर जुपिटर का महादशा चल रहा हो तो थर्सडे इज द, गुरुवार इज द डे ऑफ जुपिटर। तो आपको क्या करना है, जुपिटर का मंत्र जाप करना है कंटिन्यू जब तक आपका महादशा लॉर्ड चल रहा हो। उसके बाद डोनेशन फट से मत कीजिएगा। डोनेशन का मतलब, डोनेशन का टेक्निक कब यूज करेगा मैं बता दूं। डोनेशन का मतलब होता है किसी चीज को दे देना। अगर कोई प्लेनेट आपका अच्छा बैठा हो लेकिन कुछ कारण की वजह से आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, ठीक है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन में आके कब प्रॉब्लम कर रहा है, आप डोनेशन कर देते हो दूसरों के चक्कर में। और हर कोई सोचता है डोनेट कर दो तो सब अच्छा। डोनेशन का मतलब क्या होता है, दे देना। अभी मान लीजिए 4th हाउस का प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए 6, 8, 12 में बैठा ना हो, बाकी दूसरे हाउस में बैठा हो और आपने डोनेशन कर दिया, तो आपने क्या किया, 4th हाउस का चीज डोनेट कर दिया, खत्म काम। जब तक कोई प्लेनेट 6, 8, 12 के अंदर बैठा नहीं होगा उस चीज का डोनेट फर्स्ट से मत कीजिएगा। और 6, 8, 12 का मालिक जिस घर में बैठा हो उसी घर का डोनेशन आप कर सकते हो, बाकी दूसरा प्लेनेट फर्स्ट से डोनेशन मत कीजिएगा। तो इसलिए डोनेशन अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि वो चार्ट देखने के बाद ही हम लोग बताएंगे। आप डोनेशन फट से मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को बस एक ही चीज करना है, क्या, फास्टिंग एंड मंत्र जाप ऑफ द महादशा लॉर्ड। अच्छा हो बुरा हो वो देखना नहीं, अगर अच्छा दशा भी चल रहा हो फिर भी करना है, क्योंकि ट्रांजिशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर एडी लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड अगर नेगेटिव पोजीशन में आ गया, मान लीजिए महादशा चल रहा है जुपिटर का, अंतरदशा आ गया राहु का, बहुत ही खराब टाइम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, महादशा लॉर्ड का फास्टिंग करते रहना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जो प्लेनेट नेगेटिव होकर बैठा हो उस प्लेनेट का फास्टिंग एंड मंत्र जाप कर दो। अगर फास्टिंग नहीं कर सकते हो तो वेज खाओ, लेकिन सबसे बेस्ट है फास्टिंग, क्योंकि जब डिटॉक्सिफिकेशन करते हो आप पहले क्या करते हो, उस प्लेनेट को क्लीन करने लगते हो। क्योंकि देखिए हम अपने कर्मों के द्वारा ही प्लेनेट को खराब करते हैं। अभी देखिए आपका कोई ग्रह आपके कुंडली में अच्छी पोजीशन बैठा है, फिर भी आप तकलीफ में हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर आपको कहते हैं कि ये तो आपको बहुत अच्छा प्लान, आपके साथ ये होना चाहिए था, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों, आप फिर एस्ट्रोलॉजर बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो जाता है, सॉरी एस्ट्रोलॉजी बदनाम होता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी बदनाम इसीलिए होता है क्योंकि कहीं को किसी लोगों को पता नहीं है कि प्लेनेट काम कैसे करता है, और किसी को पता नहीं है कि उसका रिजल्ट कैसे आता है। देखिए हर कोई चीज आपके ही हाथ में है। हम लोग चाहे कितना भी रेमेडी दे दें, जब तक आपका हरकतें, आपका काम करने की तरीका में सुधार नहीं होगा, तब तक आप, जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, तब तक आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक अच्छा बोल लेते हैं, 12th हाउस इज व्हाट, योर बेडरूम, 2nd हाउस इज व्हाट, फूड। अगर आप अपने बिस्तर में जाके बैठ के खाते हो तो आपने क्या किया, आर्टिफिशियली आपने क्या किया, 2nd हाउस और 12th हाउस का रिलेशन बना दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आर्टिफिशियली आपने 2nd हाउस और 12th हाउस का रिलेशन बना दिया। और आपको पता है अभी क्या होगा, 2nd हाउस इज व्हाट, फूड, पैसा, सेविंग, 12th हाउस इज एक्सपेंस, आपका पैसा खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा, फालतू खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपका प्लान बहुत अच्छा बैठा हो फिर भी आपका खर्चा नहीं हो, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल क्रिएट कर दिया। इसलिए हम कभी कभार जब किसी को रेमेडी देते हैं वो आर्टिफिशियली रेमेडी क्रिएट करते हैं। कैसे, अभी देखिए पैसा का तंगी है, पैसा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 2nd हाउस का रिलेशन 11th हाउस के साथ बना देते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। अगर आपके चेस्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई इशू है, दैट मीन जुपिटर प्रॉब्लम है,
कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं, आपका जो घर का वेंटिलेशन है वो बहुत पुअर कंडीशन में है, घर का वेंटिलेशन अच्छा कर दीजिए, आपका सांस लेने का तरीका, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाएगा, जुपिटर ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में, आपकी कुंडली में जुपिटर जितना अच्छा हो, लेकिन आपके बेडरूम घर में वेंटिलेशन की बहुत खराब कंडीशन है, जुपिटर खराब हो गया, ठीक है, वैसे ही आपको देखना है। देखिए जिस प्लेनेट का महादशा चल रहा होगा उस, हाँ अगर कभी कभार क्या होता है, अगर मान लीजिए अंतर्दशा लॉर्ड बहुत ही ज्यादा काम कर रहा हो, तब अंतर्दशा लॉर्ड का भी फास्टिंग में मंत्र जाप कर दीजिए, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अभी मैं अब बहुत ही अच्छा टेक्निक में बताने वाला हूं आपको। क्या करना है आपको, देखिए आपको शादी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो हो नहीं रहा है या तो डिले हो रहा है, हाँ तो वो डिले होने का कारण चार्ट पे देख के बता पाएंगे, बिना चार्ट को देख के पता नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको एक चीज बता देते हैं, आप खुद ही कर सकते हो। देखिए वास्तु के हिसाब से बेडरूम जो है वो वीनस है, और किचन जो है वो मंगल है। तो आपको पता है लड़कों के लिए वीनस इज द कारका ऑफ, शुक्र इज द कारका ऑफ वाइफ, और लड़की के लिए जो हस्बैंड का जो कारक है वो है मंगल। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके बेडरूम में, ये लड़के के लिए बता रहा हूं, अगर आपके लड़के के बेडरूम में कोई अलमीरा या तो कोई स्टोरेज बना के रखे हो, जहां पे अपने कपड़े हो, कुछ भी हो, ऐसा चीज स्टोर करके रखे हो जो रेगुलर बेसिस पे यूज ना होते हो, अच्छे कपड़े या सूट बूट रख दो जो आप 2-3 महीने में एक बार पहनोगे, तो आपने क्या किया, स्टोरेज इज व्हाट, जो बहुत टाइम के लिए स्टोर करते हैं वो चीज क्या है, शनि, एंड शनि इज व्हाट, डिले, कारक ऑफ डिले। आपने क्या किया, वीनस बेडरूम, आपने वहां पे क्या ला के रख दिया, आपने स्टोरेज, शनि को डिले कर देगा आपको, ठीक है, क्योंकि अब लड़कों के लिए क्या है, वीनस इज द कारक ऑफ योर वाइफ, तो आपको आपके बेडरूम में ऐसा चीज स्टोर नहीं करना है जो डिले का कारक हो, जो बहुत दिनों के लिए आप वहां पे स्टोर करके रखे हो, ठीक है, तो अगर है तो हटा दो, ठीक है। और देखना आपको क्या, आपके किचन में, लड़की के लिए बता रहा हूं, अगर आपके लड़की की या तो आपकी अगर कोई शादी में प्रॉब्लम हो रहा है या डिले हो रहा है, तो आपको देखना है कि आपने, क्योंकि लड़की के लिए जो हस्बैंड का कारक है वो मंगल, और किचन इज द मंगल, तो आपको देखना है कि किचन में आपने जो चीज स्टोर किया, जैसे चावल दाल मसाला हो गया, जो आपने स्टोर किया है वो क्या 4-5 दिन में खत्म हो रहा है, या आपने महीने भर का राशन लाके रख दिया, अगर है तो हटा दो, क्योंकि वो भी फिर शनि का कारक हो गया, क्योंकि आपने बहुत दिनों का सामान एक साथ स्टोर करके रखा है। आपने वो चीज को अलग रूम में रखना है जहां से आप लेके आप किचन में आओगे, ठीक है। आप किचन में लेके आओगे 3-4-5 दिन, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते के लिए, उससे ज्यादा चीज स्टोर मत कीजिए किचन में, क्योंकि मंगल के जगह में आपने अभी क्या किया, ऐसा चीज लाके रख दिया जो स्टोरेज का कारक बन गया, और स्टोरेज का कारक मतलब शनि, शनि क्या करता है, डिले करता है, तो ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। ये वास्तु के हिसाब से मैंने बता दिया। और एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है, देखिए महादशा लॉर्ड आपका कौन सा है, जिस महादशा का लॉर्ड है उसका फास्टिंग एंड मंत्र जाप आपको करना है, ठीक है, उस बार में। फिर आपको देखना आपको चाहिए क्या, जो चीज चाहिए आप उस हाउस में आ जाइए। आपको शादी में प्रॉब्लम है, शादी करने के बाद भी शादी के साथ आपका हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, अगर डिले हो रहा, कुछ भी हो रहा हो मैरिज के लिए, हम लोग क्या देखते हैं, आपके पार्टनर के साथ कोई इशू है, 7th हाउस, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है 7th हाउस का मालिक कौन है। अगर इधर में कोई प्लेनेट है तब तो हम उस प्लेनेट को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए 7th हाउस में कोई भी राशि हो और उस राशि का मालिक कहीं भी बैठा हो, वो जरूरी नहीं है, आपको देखना है कि 7th हाउस का राशि कौन है, उसका मालिक कौन है, बस। लेकिन अगर यहां पे कोई प्लेनेट बैठा हो तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको 7th हाउस में देखने आना है, यहाँ पे कौन सा राशि लिखा है, उस राशि का जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट का कौन सा डे, कौन सा बार निकलता है, उस बार को फास्टिंग और मंत्र जाप करो। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, मैं बता दूं, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये लाइफस्टाइल है जो आपको लाइफस्टाइल चेंज करके रख देगा। तो कम से कम ये अगर मंत्र जाप और फास्टिंग करो, कम से कम 3 महीना लगता है, 3 मंथ लगता है, उसके बाद जाकर आपको रिजल्ट आएगा आपके हाथ में। लेकिन अगर आपका कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ बैठा हो और आपके कर्म भी बहुत अच्छा है, तो वो चीज आपको रिजल्ट 1 महीने में भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मान लीजिए अभी आपके संतान में
योर चाइल्ड हैज सम प्रॉब्लम, या तो आपका बच्चा पढ़ता नहीं हो, आपका बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, या तो कुछ हेल्थ का इशू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमडी लॉर्ड का तो करना ही पड़ेगा। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ चाइल्ड, तो आपको फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है उस बात का फास्टिंग मंत्र जाप करना है, और उसी का ही आपको जाके पूजा करना है मंदिर में जाके, उस ग्रह के रिलेटेड जो भगवान बनता हो। ठीक है, कर्म में आपको प्रॉब्लम है तो आपको फिर वही टेक्निक आप देख लीजिए कौन सा हाउस प्रॉब्लम दे रहा है, उसी हाउस को आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को यूज कर दो। और डोनेशन आप फट से मत कीजिएगा, वो आपको कुंडली देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन आप एक चीज की डोनेट कर सकते हो, 6th हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस को आप देख लीजिए, उसके हिसाब से डोनेट तो हमेशा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो मैंने बताया आपको बहुत ही लाभकारी होगा, और आप आशा भी करते हैं, आशा नहीं, हम ये उम्मीद नहीं, एक्चुअली मैं ये कॉन्फिडेंटली कहता हूं, अगर आप ये सब चीज करोगे, आपके लाइफ को बैलेंस में रखोगे, आपका जो कर्म है वो ठीक रखोगे, अकॉर्डिंग टू चार्ट चलोगे, तो आपके लाइफ में एक पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।